कराची में 11 अफराद की मौत का बायस बनने वाले शॉपिंग मॉल की आग का मुकदमा। मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा पास करने वाले के इलेक्ट्रिक, फायर ब्रिगेड और दीगर के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और इमरजेंसी अखराज नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। मुजिबाना गफलत की शुबा है इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, लापरवाही, नुकसान रसानी की दफात शामिल। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील। झुलस कर जहां बहक 5 अफराद की मैयतें सर्द खाने में मौजूद। 6 अफराद की मैयतें अहल खाना ले जा चुके। जख्मी होने वाले 6 अफराद जेरे इलाज। आग कैसे भड़की, इमारत में फंसे अफराद को क्यों नहीं निकाला जा सका, कीमती जानें ज़ाया होने का जिम्मेदार कौन। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जनरेटर से आग फैलने की इत्तला दुरुस्त नहीं है। हफ्ते की सुबह आग लगने के वक्त शॉपिंग सेंटर सिर्फ चौथे फ्लोर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। दीगर मंजिलों पर बिजली की फरहमी बंद थी। रेस्क्यू हुकाम ने इमारत में हंगामी अखराज न होने की निशानदेही की है। दो रोज़ की पाबंदियां लाहौर की स्मॉग में कमी न ला सकीं। आज सुबह भी लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ाई इंतहाई मुज़रे सेहत। स्मॉग काबू करने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में आज मज़ीद सख्त इक़दामात। नक़्लो हरकत महदूद। तमाम बाजार आज मुकम्मल बंद रहेंगे। लाहौर माल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाज़त। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, किराना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इत्तलाक नहीं होगा। कराची में गरज चमक के साथ बारिश के बाद सर्दी की आमद। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक आज से कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा। शहर में आज भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश के इम्कानात हैं। दिसंबर में भी बारिशों के 1 या 2 स्पेल मुतवक्के। ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश हुई। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में आज बारिश मुतवक्के। पस्ती और मुल्का इलाकों में 94 मिलीमीटर बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द हवाएं। कान, मेहतरजई, तौबा चकजई और कल्लात के इलाकों में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंतराजी मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI से नैब की 3 रुकनी टीम के अडियाला जेल में तहकीकात। ज़राए का कहना है कि नैब टीम चेयरमैन PTI से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी का तीसरा दिन। आज रिहाई के मुंतज़िर यरगमालियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी गई। दूसरे रोज़ हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया। रिहा किए गए इसराइलियों में 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 खवातीन शामिल। मुआहदे की खिलाफ वर्जी और शिमाली गजा इमदादी सामान ना पहुँचने देने पर हमास ने यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल की जानिब से शिमाली गजा से जनूब की तरफ जाने वालों को चेक पॉइंट पर गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। गजा में जंगबंदी। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी। जनीन में हमला करके 4 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। घर के बाहर खड़े 25 साल के फ़लस्तीनी डॉक्टर को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। रमल्ला में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 229 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 साहिल एवेन्यू में खाली प्लॉट से एक शख्स की गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 41 साल के सरदार मोहम्मद के नाम से हुई। कत्ल का मुलजिम मौके वारदात से गिरफ्तार। मकतूल और कातिल का आपस में लेन देन का मामला भी था। मलीर सिटी से पुलिस एहलकार की तशद्दुद लाश मिली है। शनाख्त खालिद नसीम के नाम से हुई है। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इंतखाबात से कबल ही शहराजा बिखर गया। पार्टी के 8 अरकान असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालिह भूतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक अरकान असेंबली BAP में रह गए। इससे पहले भी टेस्ट के लिए अपेयर हुई थी। उस वक्त मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा थी और मैंने अच्छा स्कोर भी किया था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से टेस्ट जो है वो कैंसिल हो गया था। अब तैयारी उस तरह है, लेकिन वो जो हमारी मेहनत थी वो ज़ाया हो गई थी। पिछली दफ़ा जो हमने तैयारी की थी वो इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि 2 महीने में ये कोई नर्सरी प्रेप का टेस्ट नहीं है कि आप 2 महीने में बस फिर से तैयार हो जाए। तो ये हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि माफिया को गिरफ्तार करें, हमें सज़ा ना दें। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज दोबारा एंट्री टेस्ट का इनेकाद जारी। टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। सूबे भर से 40,000 से ज़्यादा तलबा इम्तहान में शरीक। तलबा के लिए कार्ड और बायोमेट्रिक लाजमी करार। इम्तहानी मरकज़ में हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पाबंदी आयद। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ के अतराफ मोबाइल सिग्नल्स बंद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। तलबा की दोबारा MD कैट लेने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। तैयारी के लिए मुनासिब वक्त ना देने की भी शिकायत। कहा हुकूमत नकल करने वाली माफिया की बजाय तलबा को सजा दे रही है। गुज़िश्ता MD कैट टेस्ट ब्लूटूथ डिवाइस स्कैंडल के बायस मनसूख कर दिया गया था, जिसमें 219 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरखेल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। मकबूल बाकिर का कहना है कि फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियां सामने आ रही हैं। 18 ड्राइवर्स प्राइवेट लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। 140 मुलाजमीन हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची रखे गए। प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदियाँ और कैवलरी अंडरपासेस का दौरा। साइड रोड्स का काम मुकम्मल न होने पर LDA पर नाराज़गी का इजहार। कहा साइड रोड्स की तकमील के लिए 25 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई, काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। DG LDA आइंदा 4 रोज़ में काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराएं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गजा में इसराइली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन ने दफ्तर की दीवारों और खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्पा कर दिए। टोक्यो में मुजाहरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। दो 2016 से इसराइल में कैद इसरा जाविस भी रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनी ख़वातीन में शामिल। इसरा की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उसका जिस्म झुलस गया। दरख्वास्त के बावजूद तिब्बी इमदाद ना दी गई। इसराइली फोर्सेस ने हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया। रिहाई से पहले इसराइली फोर्सेस का इसरा के घर का घेराव लोगों को जमा होने से रोक दिया। महसून अल जबाली को 8 साल बाद रिहाई मिली। 16 साल की उम्र से इसराइल में कैद। मलक सलमान भी 8 साल बाद रिहा। डच इंतहा पसंद लीडर गियर्ट विल्डर्स की हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश। कहा कि फ़लस्तीनियों को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं मिलनी चाहिए। फ़लस्तीनियों को उर्दन में बसाने का मुस्लिम दुश्मन नज़रिया पेश कर दिया। गियर्ट विल्डर्स के खौफनाक बयान पर अरब दुनिया की शदीद मुज़म्मत। ईरान ने अफगान तारकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया और ईरानी अहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट और वीज़ा फाड़ कर ज़बरदस्ती बेदखल किया।
भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुरंग हादसा। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 अफराद को निकालने की कोशिशों में मजीद मुश्किलात। सुरंग के अंदर ड्रिल मशीन टूटने से रेस्क्यू का अमल 4 से 5 रोज की ताखीर का शिकार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के हाथ से खुदाई शुरू करने का फैसला। सुरंग में फंसे अफराद को ऑक्सीजन, खुराक और दीगर अशिया पहुंचाई जा रही हैं। पेशावर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन व आराइश का काम 6 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मस्जिद की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 2014 के बजट में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इस तारीखी मस्जिद की तज़ीन व आराइश का काम ताहाल नामुकम्मल है। शानदार तारीखी मस्जिद 1630 और 1660 के वस्त में मुग़ल बादशाह शाहजहां के गवर्नर मोहब्बत खान ने तामीर कराई थी। मस्जिद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वालिद का साया सर पर नहीं, भाई पोलियो का शिकार और माँ ज़ईफ़ी से लाचार, मगर इस्लामाबाद की बहादुर शाहमीर के हौसले बुलंद। माँ और भाई को पुरसकून ज़िंदगी फराहम करने की ख्वाहिश लिए शाहमीर हर रोज़ मर्दाना रूप धार कर मेहनत मजदूरी के लिए निकलती है। घर चलाने की खातिर शाहमीर ने ईंटें भी उठाईं, रंग और रोगन का काम भी किया। शाहमीर की हुकूमत से रोज़गार की फराहमी की दरख्वास्त। कहा कि हुकूमत रोज़गार का बंदोबस्त कर दे तो वो भाई का इलाज और माँ की बेहतर देखभाल कर सकेगी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। कराची में 5वीं अदब फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। आज अदब की दस्तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी नशिस्त होगी। कई किताबों की तकरीबी रुनुमाई भी होगी। स्टोरी टेलिंग सेशन में मीडिया एंड मेंटल हेल्थ पर भी नशिस्त रखी गई है। कश्मीर की शॉल्स की अलग ही पहचान। सकाफत को जिंदा रखने में खवातीन का अहम किरदार। घरों में शॉल की तैयारी में 10 से 20 दिन भी लग जाते हैं। मेहनत के मुकाबले में आमदन बराए नाम ज्यादा मुनाफा दुकानदारों के हिस्से में आ जाता है। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीद है। नई इनिंग्स शुरू करने वाला इमामुल हक का अपने जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दुल्हन के लिए खुद भी 2 बोल गाए। आज वरीमे की तकरीब होगी। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बैंड बाजे के साथ बारात फूलनगर में वाक़या बाई घर से नारोवाल गई थी। वलीमा आज फूलनगर में होगा। दुबई में दुबई रन का इनकाद। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा रनिंग ट्रैक में तब्दील हो गई। हजारों लोग दौड़ में शरीक हुए। दौड़ का मकसद लोगों को फिट और सेहतमंद रहने की तरगीब देना है।